welcome students. How are you all? I'm your teacher Miss Bushra, and today we will be doing the some exercises of chapter 2, subject English. Words meaning. इससे पहले हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर चुके हैं. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग सम वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड देयर विल बी होम असाइनमेंट 2. प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट मीन्स टू केयर, मीन्स ख्याल करना, किसी की हिफाजत करना. नंबर 2, डिस्ट्रॉय मीन्स ruin, break down मीन्स तबाह कर देना. नंबर 4, टिम्बर मीन्स अ टाइप ऑफ वुड. लकड़ी की एक किस्म होती है जिसे टिम्बर कहा जाता है. नंबर 4, हंट मीन्स टू किल समवन, किसी को मार देना, किसी का शिकार कर देना. नंबर 5, डिग टेयर द ग्राउंड यानी कि ज़मीन को खोदना. Now question answers. Question number 1 is, why do you think Eleni and her husband live in the forest? आपको क्यों लगता है कि एलेनी और उसके हस्बैंड फॉरेस्ट में रहते थे? आंसर, एलेनी इज studying apes and her husband works for a national park in Africa. His job is to protect all the animals in the park. एलेनी जो है एप्स के बारे में पढ़ रही थी जिन्हें बोनोबोस कहा जाता है. हमने ये चैप्टर रीड किया था, आर्टिकल नंबर 1. और उसके जो हस्बैंड हैं वो एक नेशनल पार्क में काम करते थे. उनका काम क्या था? उनकी जॉब ये थी कि नेशनल पार्क के जितने भी एनिमल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी हिफाजत करना, उनका ख्याल करना. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाई डू हंटर्स किल द एप्स? हंटर्स जो हैं यानी जो शिकारी हैं वो इन एप्स का यानी बंदरों की जो किस्म है जिसे एप्स कहते हैं, इनका शिकार क्यों करते थे? आंसर, apes have to face problems all over Africa. The hunters kill them to sell the meat in the market. Apes अफ्रीका में रहने वाले के जंगलों में रहने वाले एप्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. जो शिकारी हैं उनको मार दिया करते थे, शिकार किया करते थे और उनका गोश्त मार्केट में बेचा करते थे. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाई इज़ एलेनी बॉटल फीडिंग टिच? एलेनी एक बेबी ऐप टिच जिसका नाम टिच है उसको बॉटल फीड क्यों करवाती थी, यानी बॉटल से दूध क्यों पिलाती थी? आंसर, टिच इज़ अ बेबी ऐप हु लॉस्ट हिज मदर. टिच एक बेबी ऐप था जिसने अपनी माँ को खो दिया था, यानी उसकी मदर को किसी हंटर ने मार दिया था. एलेनी बॉटल फीड्स हिम बिकॉज टिच इज़ टू स्मॉल टू ईट लीव्स. और जो एलेनी है वो उसका ख्याल करती थी, उसको बॉटल फीड करवाती थी क्योंकि वो बहुत छोटा सा था, ख़ुद से पत्ते नहीं खा सकता था. जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं इंसानों के, वो उनके दांत नहीं होते, वो चीज़ें नहीं खा सकते, उनको हम सिर्फ़ और सिर्फ दूध देते हैं. तो इसी तरह ये जो एप है टिच, ये भी एक बेबी एप था जिसकी मदर को मर चुकी थी और उसका ख्याल एलेनी अपने एप सेंटर में रख रही थी और उसको बॉटल फीड करवाती थी, यानी हमेशा बॉटल से दूध पिलाती थी क्योंकि उसके वो बहुत इतना छोटा था कि वो खुद से खा पी नहीं सकता था. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 1 एंड द होम असाइनमेंट इज़ डू एक्सरसाइज नंबर 1 गिविंग ऑन पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 में आपको एक एक्सरसाइज गिवन है, उसको आपको बुक में ही करना है, पेज नंबर 9. Fill in the blanks with should and shouldn't and draw lines to connect the sentences to the picture. इसमें आपको इन ब्लैंक्स को should और shouldn't से फिल करना है. should का मतलब होता है करना चाहिए, यानी हमें ये काम करना चाहिए, एंड shouldn't हम यूज़ करते हैं नेगेटिव के लिए, यानी नहीं करना चाहिए. ओके, सो गो थ्रू दीज sentences and blanks and fill up accordingly with should and shouldn't. नंबर 1 मैं आपको करके बता देती हूँ. We dash kill wild animals. हमें वाइल्ड एनिमल्स को मारना चाहिए. should यानी मारना चाहिए, shouldn't या नहीं मारना चाहिए. ओके, तो आंसर इज
shouldn't, हमें उन एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। सेकंड सेंटेंस पार्ट 1, वी डैश प्रोटेक्ट देम, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट देम और वी शुडंट प्रोटेक्ट देम, या हमें उनकी हिफाजत नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए या हमें उनकी हिफाजत नहीं करनी चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें क्या आएगा, वी शुड या वी शुडंट। ओके, इसी तरह ये सारे सेंटेंसेस पढ़िए, गो थ्रू इट एंड पुट द करेक्ट वर्ड शुड और शुडंट। क्या काम हमें करना चाहिए, क्या काम हमें नहीं करना चाहिए, ये आपको अपनी ही बुक में फिलअप करना है। और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने कॉपी में कर लिए हैं या जो आज मैंने दिए हैं, ये आपको फ्राइडे तक सबमिट करवाना है, ये वाला सारा काम। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।